आखिर इसराइल को किस तरह से और कैसे जवाब दिया जाए। इस वक्त तेहरान में इस बारे में डिबेट जारी है। देखा जाए तो बहुत से ममालिक इस वक्त ये चाहते हैं कि ईरान डायरेक्टली इसराइल के साथ जंग में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि वो ममालिक सिर्फ और सिर्फ ईरान का नुकसान देखना चाहते हैं। इन कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज जैसा कि अमेरिका और यूके तो शामिल हैं ही, लेकिन दूसरी जानिब सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं। इस वक्त ईरान की लीडरशिप, खास तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी पर ईरानी अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। अवाम चाहती है कि ईरान इसराइल को सीरिया में ईरान के कंसुलेट पर हमले का जवाब जरूर दे, लेकिन खामेनी इस वक्त चैलेंजिंग पॉलिटिकल डिलेमा फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान इसराइल पर डायरेक्टली हमला करता है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस हमले के बाद इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर दें, और इस जंग में सऊदी अरब और बहरीन जैसे ममालिक भी अमेरिका को किसी न किसी तरह असिस्ट कर सकते हैं, जैसा कि वो अब फलस्तीन इसराइल जंग में इसराइल को ट्रेड के लिए लैंड रूट फराहम करके कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी के फॉर्मर चेयरमैन ने दावा किया है कि खित्ते के तमाम एक्टर्स इस वक्त ईरान को जंग में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि रूस भी यही चाहता है कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी ये जंग पूरे मिडल ईस्ट में फैल जाए, क्योंकि ये जंग रूस के इंटरेस्ट में होने वाली है। ईरान के लॉ मेकर्स ने ईरान की मौजूदा हुकूमत को खबरदार किया है कि किसी भी सूरत ईरान को इसराइल पर हमला करने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ईरान पूरे खित्ते में बिल्कुल तन्हा है, और अगर ईरान इसराइल के साथ किसी भी जंग में जाता है तो इसराइल के साथ पूरा यूरोप खड़ा होगा, जबकि ईरान के साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। सीरिया में ईरान के कंसुलेट पर हमला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एक ट्रैप है, जो पूरे खित्ते को जंग की लपेट में लाना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान इसराइल को निशाना बनाता है तो ईरान के पास इसराइल को निशाना बनाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन्स पर रिलाई कर सकता है, क्योंकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में से एक हैं। इनके जरिए ईरान इसराइल में मिलिट्री बेसिस वगैरह को निशाना बनाने के साथ साथ इसराइल की अहम शख्सियात को भी निशाना बना सकता है। दूसरा ऑप्शन ईरान के पास ये है कि ईरान सेम उसी तरह से हमला करे जिस तरह इसराइल ने ईरान के सफारत खाने पर हमला किया है। ईरान इसराइल के किसी भी सफारत खाने को ड्रोन या मिसाइल के साथ निशाना बना सकता है। इस वक्त ईरान के करीब तरीन ममालिक जैसा कि जॉर्डन, काजिकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और इंडिया वगैरह में इसराइल की एम्बेसीज मौजूद हैं, जिनको ईरान आसानी के साथ निशाना बना सकता है। तीसरी ऑप्शन ये है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज पर रिलाई कर सकता है, जैसा कि ईरान लेबनान और यमन के जरिए से इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों का बड़ा हमला कर सकता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि ईरान ऐसे ही इसराइल को ज़हनी तौर पर परेशान करके रखे कि ईरान अब हमला करेगा, बस अब हमला करने वाला है। ऐसा करने से इसराइल भी बेसुकून होगा और खित्ते में इस बड़ी जंग को फैलने से भी बचाया जा सकेगा। आपके ख्याल में ईरान किस ऑप्शन का इंतखाब करने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।